शायद आपने नीट की तैयारी में सालों लगाए हैं, उस एक सपने के लिए नींद और सोशल लाइफ को त्यागा है मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए। आपने हर दिन खुद को मोटिवेट किया, हर असफलता के बाद फिर से उठे और हर छोटी जीत को सेलिब्रेट किया। आपने दोस्तों की पार्टियों को छोड़ा, परिवार के फंक्शंस मिस किए और हर दिन खुद को याद दिलाया कि यह सब एक बड़े मकसद के लिए है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप एग्जाम के बाद के लिए तैयार हैं? असली चैलेंज सिर्फ मार्क्स का नहीं है, ये पैसे का है। रिजल्ट के बाद जो तनाव शुरू होता है वह कई बार एग्जाम की टेंशन से भी बड़ा होता है। अब आपको सिर्फ अपनी रैंक नहीं बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी देखना है। ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छी रैंक सरकारी कॉलेज में सीट की गारंटी नहीं देती। कटोनफ हर साल ऊपर जा रहा है और सीटें सीमित हैं। कई बार 1-2 नंबर से सपना अधूरा रह जाता है। कई लोगों के लिए सच्चाई प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जहां का लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। यहां एडमिशन मिलना आसान हो सकता है, लेकिन फीस और खर्चे हर साल बढ़ते जा रहे हैं। इस साल एक बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड फीस हाइक हजारों लोगों के सपनों को रोक रही है। कई परिवारों के लिए यह झटका इतना बड़ा है कि वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। आपका सपना अब आपके बजट पर उतना ही निर्भर करता है जितना आपकी रैंक पर। अब सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी और प्लानिंग भी जरूरी है। आपको यह तय करना है कि कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स और कौन सा फाइनेंशियल ऑप्शन आपके लिए सही है। नियम बदल गए हैं। अब सिर्फ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होना ही काफी नहीं है, आपको एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानर भी होना होगा। आपको स्कॉलरशिप्स, एजुकेशन लोन और बजटिंग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आप कैसे अभी भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं बिना कर्ज के जाल में फंसे। सही जानकारी और प्लानिंग से आप अपने मेडिकल करियर की शुरुआत मजबूती से कर सकते हैं। आइए इस नए चैलेंज के लिए खुद को तैयार करें। जबकि सरकार MBBS सीट्स बढ़ा रही है और मेडिकल एजुकेशन को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की बात कर रही है और रिफॉर्म्स पर जोर दे रही है, डीएम्ड यूनिवर्सिटीज में एक साइलेंट क्राइसिस पनप रहा है जो शायद अभी तक पब्लिक डिबेट में पूरी तरह सामने नहीं आया है। इस साल 57 डीएम्ड यूनिवर्सिटीज में से ने अपनी फीस में जबरदस्त बढ़ोतरी की है और यह बढ़ोतरी अचानक और अप्रत्याशित रही है। हम कई लाख प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, जिससे कई लोगों के लिए MBBS पहुंच से बाहर हो रहा है। कई स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के लिए ये एक बड़ा झटका है। जिन पेरेंट्स ने पिछले साल की फीस के हिसाब से प्लान किया था, अब उन्हें 20-30 लाख की अचानक कमी का सामना करना पड़ रहा है और कई परिवारों को अपने बच्चों के सपनों को लेकर दोबारा सोचना पड़ रहा है। कंपटीशन पहले से ज्यादा कठिन है और अब फाइनेंशियल लड़ाई भी। सिर्फ एग्जाम क्लियर करना ही काफी नहीं, अब फीस जुटाना भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। डॉक्टर बनने का सपना कई परिवारों के लिए एक फाइनेंशियल नाइटमेयर बन रहा है और अगर यही that's and the diner with we सप्लाई और डिमांड का नियम यहाँ पूरी तरह से लागू हो रहा है। जैसे जैसे मेडिकल और टॉप कॉलेजों की डिमांड बढ़ी है, वैसे वैसे सीट्स की वैल्यू भी आसमान छूने लगी है। 20 लाख से ज्यादा नीट एस्पिरेंट्स हर साल परीक्षा देते हैं, लेकिन सिर्फ 1.1 लाख MBBS सीट्स उपलब्ध हैं। यानी हर सीट के लिए जबरदस्त कंपटीशन है और यही असंतुलन कीमतें बढ़ा रहा है। प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को पता है कि माता पिता अपने बच्चों के सपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो लोन लेंगे, सेविंग्स तोड़ेंगे या फिर किसी भी तरह से फीस का इंतजाम करेंगे, खासकर जब सरकारी सीट्स इतनी कम है। कोविड के बाद कॉलेजों को भारी नुकसान झेलना पड़ा।
अब वे न सिर्फ उस नुकसान की भरपाई कर रहे हैं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज में भी भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी वजह से अचानक एक बार में फीस में बड़ा उछाल देखने को मिला है। टॉप क्लास फैसिलिटीज, हाईटेक लैब्स और कॉलेज की ब्रांड वैल्यू अब प्रीमियम प्राइसिंग को जस्टिफाई करती हैं। लेकिन इसका सीधा असर यह है कि अब क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसकी भारी कीमत चुका सकते हैं। यहां तक कि अगर आपका नीट स्कोर बहुत अच्छा है तब भी ये गारंटी नहीं है कि आप अपनी पसंद का कॉलेज अफोर्ड कर पाएंगे। फीस स्ट्रक्चर अब मेरिट से ज्यादा पैसे पर निर्भर करता है। आज मेरिट और पैसे के बीच की खाई पहले से कहीं ज़्यादा चौड़ी हो गई है और यही वजह है कि आपके ड्रीम कॉलेज अब अचानक इतना महंगा लगने लगे हैं। आइए नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं। औरंगाबाद और नवी मुंबई में एमजीएम मेडिकल कॉलेज फीस Rs 22 लाख प्रति वर्ष तक। भारतीय विद्यापीठ पुणे और सांगली अब Rs 24.2 लाख सालाना। SRM मेडिकल कॉलेज चेन्नई Rs 27.5 लाख प्रति वर्ष, कोर्स के लिए Rs 16.2 करोड़ से ज्यादा। JSS मेडिकल कॉलेज मैसूर Rs 19.6 लाख पर प्रति वर्ष। हमदर्द इंस्टीट्यूट दिल्ली Rs 16 लाख प्रति वर्ष। अरुपड़ाई वीदु पुडुचेरी Rs 21.5 लाख प्रति वर्ष। ये नंबर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये असली बैरियर्स हैं जो सावधानीपूर्वक फाइनेंशियल प्लानिंग की मांग करते हैं। सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने अपनी फीस को पहुंच से बाहर नहीं बढ़ाया है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल और मंगलुरु लगभग Rs 17.8 लाख प्रति वर्ष, कुल Rs 51 लाख से कम। JSS मेडिकल कॉलेज मैसूरू पूरे कोर्स के लिए अभी भी Rs 1 करोड़ से कम। सवैथा मेडिकल कॉलेज चेन्नई लगभग Rs 20 लाख प्रति वर्ष। ये कॉलेज क्वालिटी एजुकेशन ज्यादा रीजनेबल कॉस्ट पर देते हैं, लेकिन सीट्स के लिए कंपटीशन जबरदस्त है। स्मार्ट रिसर्च और प्लानिंग के साथ अफोर्डेबल ऑप्शंस अभी भी मौजूद हैं। आमजर फीस हाइकर्स सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, वे लाइफ चेंजिंग हैं। पेरेंट्स लोन लेते हैं, एसेट्स बेचते हैं और फाइनेंस को खींचते हैं सिर्फ अचानक जबरदस्त बढ़ोतरी का सामना करने के लिए। स्टूडेंट्स प्रेशर, गिल्ट और एंजाइटी महसूस करते हैं जो उनकी पढ़ाई और वेलबीइंग पर असर डाल सकता है। और पैसे से दरकिनार कर दिया जाता है, जिससे कम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के टैलेंटेड स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। चॉइसेस सिकुड़ जाती है। स्टूडेंट्स अफोर्डेबिलिटी के आधार पर कॉलेज चुनते हैं, न कि क्वालिटी या प्रीफर आधार पर। डॉक्टर बनने का सपना कई लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड महसूस होता है। मेडिकल एजुकेशन में अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ रहा है। 2025 में एडमिशन नेविगेट करने के लिए एक अच्छी नीट रैंक से ज्यादा की जरूरत है। इसके लिए स्ट्रैटेजी की जरूरत है। जल्दी शुरू करें। सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर रिसर्च करें, फीस और अपनी प्रेफरेंसेस पर ध्यान दें। एक स्पष्ट रियलिस्टिक फैमिली बजट सेट करें जिसमें ट्यूशन, हॉस्टल और दूसरे खर्च शामिल हों। हमेशा कुल कॉस्ट चेक करें, सिर्फ ट्यूशन नहीं, हिडन फीस बढ़ जाती है। फीस डेटा के लिए केवल ऑफिशियल सोर्सेज का उपयोग करें, सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करें। अपने प्लान बी के रूप में अफोर्डेबल कॉलेजों की एक शॉर्टलिस्ट बनाएं। लगन और प्लानिंग के साथ आप अभी भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार के भविष्य को जोखिम में डाले बिना।